बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। ये एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। इसका नाम हम रखते हैं गैमा, ये अल्फा, ये बीटा, ये हमने उनको नाम दे दिए। ये हमारा एल्टीट्यूड होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज को हम सी बोलते हैं, और ये हमारी होती है बेस। तो ये आपने सीखा ये सारा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं और या 3 जो साइड होती हैं उनके नाम भी जनरल हमने जो दिए हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने सीखा होगा, अपना बताया होगा, किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम है ना वो होता है 180। यानी हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। यानी कोई भी ट्रायंगल हो उसको तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करें तो हमारे पास जो सम बनता है वो 180 है। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और गैमा इज इक्वल टू आगे हमारे पास 90, तो यहाँ से हमें पता चला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 90 आ गया और 180 ये हो गया। ये गामा 90 एंगल इसलिए है कि राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें अप्रोक्सीमेट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 90। एक आपने ये वाली बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल्स यानी 90 वाला एंगल को निकाल के बाकी दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना रह जाएगा 90 डिग्री। दूसरा आपने ये भी सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइन अल्फा, हमने ये वाला अल्फा होता है साइन अल्फा, वो किसके बराबर होता है ए ओवर सी, या इसको आप ऐसे भी बोलते हैं एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज। और जो कॉस अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है बी ओवर सी ओवर आर, हमने ये सीखा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा होता है वो टेन अल्फा यहाँ पे एंगल अल्फा है, टेन अल्फा जो वो हमारे पास किसके बराबर होता है ए ओवर बी ओवर आर एल्टीट्यूड ओवर बेस। तो यहाँ से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, यहाँ से अगर हमने एंगल निकालना हो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट जो अल्फा है साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, एंगल अल्फा इज इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ए ओवर सी। सिमिलरली ये वाला जो अल्फा है वो इज इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स बी ओवर सी। और ऐसे ही ये वाला जो अल्फा है, ये वाला जो अल्फा है वो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ए ओवर बी। तो यहां से हमें पता चला कि अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो, अगर अननोन एंगल अल्फा निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। हमने वो वाले फार्मूले जो आइडेंटिटी बेसिक पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, उनको यूज करके हम अल्फा यानी जो उसका एंगल होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी बी ओवर सी को यूज करके, अगर वो ए नहीं दिया होगा तो सॉरी बी नहीं दिया होगा तो फिर ए ओवर सी को यूज करेंगे, अगर सी नहीं दिया होगा तो फिर हम tan की मदद से ए और बी को यूज करके अल्फा निकालेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ये जस्ट बेसिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो आइडेंटिटीज हैं उनका। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई एक माइक को अनम्यूट करके बता दे। यस सर। चलो ठीक हो गया। तो अब हम अपना क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है
तो किसी ने अगर निशान लगाए हुए हैं तो मुझे वो बता दें कि 12.1 में से हमने कौन कौन से सवाल करने हैं 12.1 में से। लगाए हुए किसी ने निशान? 12.1 स्मार्ट सिलेबस। सर जी पार्टिसिपेट कितने हो गए हैं? अभी 3 है टोटल, मतलब सर जी वो जो स्टूडेंट्स हैं। अली रजा के पास नहीं है, अली रजा के पास थे। तो अली रजा नहीं है इन्वॉल्व। चलें ठीक है, मैं नो ना सर। क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन सारे सेम ही है, ठीक है ना? ओके सर। सर जी बुक है ना मैं सबके बताता पास हूँ, मैथ एक की? मिनट। अगर कोई है तो ठीक है, वो बता दे क्या नाम है उसका क्वेश्चन। नहीं तो हम सर जी स्टार्ट करते हैं सर आगे। जी 2 मिनट। 12.1 एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 12.1। सर जी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो जो पार्ट है वो वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो जो पार्ट है वो वाला। अच्छा एक और बात, एक तो इस चैप्टर में कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है हमें। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए। जिसने ले लिया है वो तो है ठीक, अब अगर जिसने अभी तक कैलकुलेटर नहीं परचेज किया वो ये वाला कैलकुलेटर ले। मैं ऊपर लिख रहा हूँ सर जी ये FX सर जी नोट 991। करें। हाँ जी बताओ, सर जी पहले का कौन सा है? 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पहला और 9वां नौवा और 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर होमवर्क 2 भी चेक का करना है। दूसरा हाँ ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुजा बस। बस, हाँ जी। और इसके दो ही है? नहीं 1 मिनट सर जी, आगे है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, तीसरा, 5वां, पांचवा, आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पहला और चौथा, और नहीं चौथा। छठा, ये छठा है कि छठा सर चौथा है? जी। अच्छा चौथा और छठा छठा है। दोनों है। दो, चौथा भी है और छठा भी है, ठीक हो गया। हाँ ले जी, ये वाले क्वेश्चन हमने करने हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जी। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 53 डिग्री एंड 40 मिनट। साइन 53 डिग्री एंड 40 मिनट्स। या तो ये वैल्यूज आप टेबल से निकालेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका ये, चूंकि मोस्टली आते हैं एमसीक्यूज, कैलकुलेटर ले। कैलकुलेटर में आपने जाके सोल्यूशन पुट करना है। आसान तरीन है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने कैसे करना है, होता भी एमसीक्यूज है। तो साइन पहले आप 63 लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे, फिर आप 40 लगा के फिर वो डिग्री वाला बटन होता है एक, दोबारा उसमें आपने दबाना है। तो आपका जो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 0.8056। 0.8056। दोबारा सुन ले, ये जो क्वेश्चंस हैं 12.1 के, ये हैं सिर्फ हमारा एमसीक्यूज पोर्शन। तो इसके लिए कैलकुलेटर मैंने पहले ऊपर लिख भी दिया कि ये कैलकुलेटर अगर किसी ने नहीं है तो फिर ये ले ले। तो कैलकुलेटर में आपने जाके जो आपको वैल्यूज दी होंगी, मतलब साइन की दिया तो आपने साइन सर 53 डिग्री। जी जी बोलो। सर जी ये मिनट को डिग्री में नहीं चेंज करेंगे? नहीं, ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है कैलकुलेटर में। आप जब लगाएंगे तो अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो देन भी ओके है, लेकिन आसान काम है कि एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं होता। एमसीक्यूज सर जी में दोबारा करवाइएगा। मैंने कहा एमसीक्यू सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं होता कि आप डिग्री सेकंड को मिनट और सेकंड को पहले डिग्री में लेके जाएं फिर आप रिजॉल्व करें। ये सर जी एमसीक्यूज है, मैंने पहले आपको बताया। कैलकुलेटर पे हल नहीं कैसे समझ? होना बताइएगा। हाँ जी, कैलकुलेटर निकालें जरा। यस सर। मैं आपको एक सेकंड रुको, मैं आपको जरा ना कैलकुलेटर बताता हूँ।
अपना माइक म्यूट कर दो। लें जी, ये कैलकुलेटर आ गया, यहाँ से नजर आ रहा है कुछ? जी आपने यहाँ पे लगाना है ये वैल्यू साइन की, ठीक हो गया। साइन 56 ये वाला बटन है, ये वाला, ये जिसके ऊपर जी जी डॉट 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 लगे हुए नजर आ रहे, डिग्री जी कोमा कोमा, ये 56 डिग्री हो गया, ठीक है। जी आगे आ जाएगा 40 मिनट, अगेन आपने 40 दबा के दोबारा इसी को मिला देना, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जी आ ठीक गई है। है सर जी। ठीक हो गया ना, समझ आ गई बात की? जी आ गई वो है। अली सर जी, अली रजा की वीडियो चल रही है। उसको वीडियो बंद कर देना, आप लोग म्यूट कर दें, वो मैंने रिकॉर्डिंग की है स्क्रीन, तो इसलिए ये आपको तो बाद में ना एक और बात सुन ले फर्स्ट ईयर वाले, ये जो आप लेक्चर पढ़ रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है ना। जो लेक्चर नोट हो रहा है रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें काइंडली। चले जी, चले आगे शुरू करें क्वेश्चन। यस सर। चलें जी, अगला क्वेश्चन है इसी का हमारे पास, जूस नंबर 9, 3 भी है सच, इसमें 3 तो हो जाएगा ना। आपने tan 90 डिग्री और क्या नाम उसका 30 मिनट, tan 19 डिग्री क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये पहला था, ये तीसरा tan 30 डिग्री, सॉरी 19 डिग्री और 30 मिनट्स है, 19 डिग्री और 30 मिनट्स। तो सेम वही आपने कैल्क पे जाके क्या करना है, tan 19 अगेन आपने उसका वो क्या नाम है दबाना है, और उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा 0.3541, 0.3541। इसके बाकी पार्ट्स ऐसे ही करने, 9 और 5 हो जाएगा कि नहीं, मुश्किल नहीं है। सर जी वो आवाज आ 30 रही को सब? कैसे लिखना है? हाँ जी, 30 को कैसे लिखना है? पहले आपने 90 डिग्री लिख लिया ना, यस सर। फिर 30 लिखे आगे, 10 के लिखा 30। यस। अब वो जो डिग्री वाले उसको 2 दफा दबाना है, 2 दफा, 2 दफा डिग्री वाला 2 दफा आपने डॉट दबाने हैं। आया दबा दिए जवाब? सर। जवाब आ गया? ओ, बराबर करो, नहीं सर, ओके इक्वल एरर आ करो, रहा है। आ गया ना। एरर आ रहा है। एरर कैसे आ रहा है, दोबारा करो जरा क्वेश्चन। 10 1090। 90 नहीं, 19 19 बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा। यस सर, 1019 डिग्री और 30 मिनट, एक दफा दबाओ ना 2 उसको, दफा दबा। एक दफा, हाँ एक जी, दफा, दूसरे दफा तो बाद में ना। दूसरी 30 मरतबा कितने दबा? एक एक बार ही दबाना है, दूसरी दफा मतलब वही वहीं पे जाना है आपने। यस सर, दोबारा आ सुन गया। ले, 10 19 फिर वो डॉट, दूसरी दफा कह रहा हूँ, 30 के बाद दोबारा डॉट। यस सर, आ गया जवाब? आ गया जवाब। चले ठीक, चले जी, सेम आपने क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट और 9 पार्ट, सिर्फ ये एमसीक्यूज है, कैल्क पे आपने यूज, ये आपके एमसीक्यू यहीं से तैयार हो जाएंगे, इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम इंशाल्लाह साथ साथ तैयार करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड थीटा, यानी एंगल आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड थीटा। तो पहला इसका 2 का 2 पार्ट है, पार्ट 1 भी है मेरे ख्याल में गिवन है। तो पार्ट 1 में वो कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791, 5791। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके पास एंगल गिवन, एंगल आपने निकालना हो, साइन है, कॉस है, टेन है, व्हाटएवर, जो भी आपने एंगल निकालना है, एंगल को आप वहीं पे छोड़ देंगे
और जो रेशियो होगी यानी आइडेंटिटी होगी उसको उधर जाके क्या कर देना हमने, इनवर्स। इसका जरा सोल्यूशन चेक करें, ये भी एमसीक्यू सवाल है। हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5791। अब ये थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, ये मैं आपको दोबारा वहीं पे कैलकुलेटर बताता हूँ। दोबारा आए जरा कैलकुलेटर पे, आपने दबाना है जी शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट साइन 0.5791 शिफ्ट के साथ, तो ये आपका जवाब आ जाएगा डेसिमल में। अगर आप दोबारा इसको कन्वर्ट करें डिग्री वगैरह में तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो डेसिमल वाला जवाब है वो भी ठीक है। जवाब आता है जी हमारे पास 735.387 समथिंग। यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर ले बेशक डिग्री, नहीं तो इसको आप दोबारा वो जो डॉट्स वाले लगाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री 20 मिनट 14 सेकंड, इस तरह का जवाब आएगा। समझ में आई बात कि कैसे करना है, कैलकुलेटर से आपने जाना है। दोबारा सुन लें, यहां तक आपने थीटा लिखकर साइन उधर जाकर कर देना इनवर्स। ये साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे कैसे लगाना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी। आ गई है समझ सर जी। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जरा, इसी का अगला पार्ट। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करने। सेम इसी करना है। cos थीटा इज इक्वल टू 0.931 cos थीटा इज इक्वल टू 0.9316। ये माइक बंद कर दे काइंडली जिसका भी ओपन है। सोल्यूशन हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा वीडियो चल रही है। 0.93। यार ये बंद कर दे, जिसकी वीडियो या माइक है बंद कर दे काइंडली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंटरप्शन हो रही है। तो इसका जो जवाब है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकलेगा, वो आएगा हमारे पास 21 डिग्री 19 मिनट। 21 डिग्री 91 मिनट, 20 डिग्री 91 मिनट। सेम ऐसे ही क्या करना है आपने जाके सर शिफ्ट कॉस, बोलो बोलो। सर जी ये वीडियो चल रही है अंदर किसी की। चाहे चलने तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग छोड़ दो, उसको बाद में करते हैं। आप ऐसे करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो देखो जरा, शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.9316। ये आज बाकियों को बता देना, आप 8:30 आ जाए, तो जैसे ही आ जाएंगे तो मैं ना मीटिंग को यहाँ पे ना म्यूट कर दिया करूंगा, किसी को वो ऑडियो वीडियो फिर ना वो इंटरप्शन नहीं करेगी। तो टाइम हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट रह गए। तो आज के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो दोबारा सुन लें। एक तो आपने ये सारी वैल्यूज, ये जो मैंने आपको जर्नल बताई है, ये वाली सारी, एक ये याद रख क्या नहीं है, ये वाला आपने पहले सीखा हुआ है। ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल के एंगल, उनकी साइड, पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यूज, या जो रेशियो है वो कैसे होती है, 3 एंगल का सम कितना होता है, एक 90 का 2 का सम कितना होता है, ये वाली वैल्यू, ये करके आना तैयार। और ये एमसीक्यूज वाले यानी 12.1 के सारे सवाल हमारे तकरीबन हो गए। तरीका आपको पता चल गया है, ये सारा कैलकुलेटर से होता है। तो ये वाला कल तक आपका काम है, और इंशाल्लाह कल जी बोलो। ये कॉज वाला समझाइएगा। कॉस वाला दोबारा कोई बात नहीं, देखें लिखा हुआ है जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.9316। हमने थीटा निकालना है, तो जैसे यहाँ पे हमने किया था अल्फा निकालते थे, कॉस जाके इनवर्स कर लिया, ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे गिवन हमारे पास डिजिटल फॉर्म में यानी न्यूमेरिकल। तो कॉस इनवर्स वही वैल्यू, जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप लिखेंगे शिफ्ट कॉस, टाइम लिमिट आ रहा है। ख्याल में टाइम है, यस सर। टाइम आउट होने वाला है, तो नजर आ रहा है? यस सर हो गया, ओके।
ओके वेरी गुड यार। अच्छा ठीक है जी, कल से जो आपके कांटेक्ट में उनको कहो कि आप तकरीबन 8:25 पे इंटर हो जाइए करें, ठीक है ना। तो आप सामान इस तरह करो, जो पार्टिसिपेंट है ना उनकी स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में सेंड करो, जरा पता चले आज कितने लोग थे। 1 मिनट सर। हाँ वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ले ली स्क्रीनशॉट, ऑफ कर दो मीटिंग को। सर जी क्या ग्रुप में भेजनी है कि किधर है? हाँ ग्रुप में भेजना, ग्रुप में। ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही है सर जी। अच्छा अच्छा, मुझे इनबॉक्स कर दो, वहां पे मेरा नंबर होगा, मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे यस सर। अपना नाम लेके इनबॉक्स करो। ओके फिर अल्लाह हाफिज सब अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स को। टीमो